गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है। बाबा कहते हैं कि इस कथा को सुनने वाले मन कामना सिद्ध नर पावा, जे एक कथा कपट तजी गावा। कपट को छोड़ दे और भाव से केवल गाना ही नहीं, जो कहत सुनत समुझत, जो कह रहे हैं, जो श्रवण कर रहे हैं और जो समझ रहे हैं, उन सब का बेड़ा पार हमारे राघव लगा देते हैं। यह संसार रूपी भवसागर से पार कर होने के लिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के नाम के समान नौका और कोई है नहीं। इसीलिए बड़े सावधानी और सुमति के साथ इस कथा को श्रवण करना चाहिए। हम जितने यहाँ बैठे हैं अथवा जो घर में भी बड़े ध्यान से कथा श्रवण कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हम केवल 3 घंटे ऐसे ही बस सुना और एक कान से निकाल दिया? अरे नहीं जी, ऐसा नहीं है, बल्कि ये 3 घंटा हमारे साधना का समय है। कथा को कहना भी साधना है, कथा को सुनना भी साधना है। और कठोपनिषद में तो यहाँ तक कह दिया, जिस साधना की मैं बात कर रही हूँ उस साधना के लिए तो यहाँ तक नाय आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। वो तो सीधे कह देते भगवान प्रवचन से भी नहीं मिलते, बहुत सुनने सुनाने से नहीं मिलते। अरे फिर भगवान मिलते कैसे? बोले जो बस भगवान ये देख रहा है कि कितने लोग श्रद्धा और भाव से सुन रहे हैं, और जिसके हृदय में ठाकुर जी के प्रति अगाध प्रेम जागृत हो जाए, मेरे ठाकुर जी समझ लेते हैं इन्हीं के पास हमें जाना है, इन्हीं से हमें मिलना है। कल माता जी तो सुनते सुनते उनकी आंखों से बेवल आंसू निकलने लगे। ये है परमात्मा के प्रति प्रेम, परमात्मा के प्रति भाव। क्योंकि भगवान कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं भाव ही तो सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अब थोड़ी विनोद की बात करूं, भाव चाहिए भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या लेके जाते हैं भगवान के पास? हम समाज को दिखाएं, सोने की थाल चांदी की थाल लेकर अगर भगवान के पास जाएं, प्रसाद लेकर के गए, लेकिन किस पात्र में लेकर के गए हैं ये संसार का विषय है। सोने में ले गए हो कि चांदी में लेकर के भगवान को चढ़ाने के लिए गए हैं, ये संसार का विषय है। लेकिन परमात्मा को इस सब से कोई लेना देना नहीं है जी। भगवान तो देखता है कि लाने के पीछे इस व्यक्ति के हृदय का भाव क्या है, और जिसका भाव ठाकुर जी के प्रति अगाध है, भगवान उसको अपना बना लेते हैं। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज से बाधा नहीं जा सकता। यह गुण साधन ते नहीं होई, और तुमरी कृपा पाव कोई कोई। किसी किसी को मिलती है, सबको नहीं मिल सकती, लेकिन जिसके हृदय का भाव, बस यही आज कथा हमें और आपको सिखा रही है कि ठाकुर जी के कथा के प्रति, क्योंकि इस कथा के माध्यम से हमारे भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। हमारे श्रवणेंद्रियों के माध्यम से हमारे राघव राजा रामचंद्र हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। लेकिन उनको इस कान से सुना और इधर से निकाल दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो कथा तो आपने सुनी होगी ना, बड़ी प्रसिद्ध बात है। एक बार एक मूर्तिकार ने 2 मूर्तियां बनाई, और मूर्तिकार ने 2 मूर्तियां बना करके एक के ऊपर दाम लिखा है सीधे 1000 रुपए, और वैसी ही बिल्कुल हूबहू शक्ल सूरत वाली मूर्ति बगल में है, उसकी कीमत 100 रुपए। माता जी, एक 1000 वाली और बिल्कुल नए नक्शे सब एक जैसे, लंबाई चौड़ाई धातु सब एक जैसा, लेकिन एक की कीमत 1000 है और बगल वाली की 100 रुपए है। और मूर्तिकार ने तो ये उद्घोष करा दिया कि भाई जो भी व्यक्ति यदि इन दोनों मूर्तियों में जो भी क्षणिक अंतर है अगर कोई व्यक्ति बता देता है ना, तो मूर्तियां मुफ्त में दे दी जाएंगी, 1000 रुपए वाली भी दे देंगे।
सारे लोग जाते, उलट पलट के मूर्ति को देखते, समझ ही ना आवे कि भाई अंतर क्या है। चेहरा एक जैसा, लंबाई एक जैसी, समझ में नहीं आता। लेकिन कहते हैं एक साधक उधर से पार हो रहा था, साधक ने देखा और साधक पहुंचे वहां पर। अब संत तो अद्भुत होते हैं। संत ने देखा कि लिखा है कि जो भी इन दोनों मूर्तियों में अंतर बताएगा 1000 रुपए वाली मूर्ति भी मुफ्त में दे दी जाएगी। तो संत ने क्या किया, माता जी एक सीख था और सीख निकाल करके क्या एक के कान में डाला, तो जो 100 रुपए वाली थी ना उसके इधर गई और इधर से इधर निकल गई। लेकिन जब 1000 रुपए वाले के कान में डाला तो इधर से जाकर सीधे अंदर चला गया। और संत ने कहा बस यही, जिसके अंदर चला गया यही कीमती है, और जिसके इधर से जाकर इधर निकल गया बस उसकी कोई कीमत नहीं है। कहीं चले जाओ, चाहे हरिद्वार आ जाएं, चाहे केदारनाथ चले जाएं, केवल कोई फायदा नहीं। ठाकुर तो भीतर विराजमान होने चाहिए माता।